वालेकुम। आज के मेहमान खुसूसी बल्कि मेहमान एजाज़ी जैसा मौलाना ने फरमाया कि जितनी सिफात और एडजेक्टिव लगाई जाए वो कम है। ये लफ्ज़ वो जो शर्मिंदा मानी ना हुआ आपके ताल्लुक से कोई सेंटेंस आपकी पर्सनैलिटी को शायद तर्जुमानी ना कर सके। उलमाए कराम, दानिशवरान, माहिरीन तालीम, मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये कहकशां जो इल्म व अदब से जिनका ताल्लुक़ है। ये प्रोग्राम मैं बहुत ही इख्तिसारन अर्ज़ करूँगा। ये प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल क़दीर की शख्सियत के कुछ मामूली पहलू को उजागर करने के लिए ही शायद है, और ख़ास तौर से स्पेसिफिकली जो सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड आपको मिला है और स्काउट और गाइड्स का जो कौमी अवार्ड मिला उनके ताल्लुक से। आपका जो मिशन, आपने मौलाना सही कहा कि ये मिशन है डॉक्टर इकबाल के उस शेर की तर्जुमानी करता है कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिगर चाहे उसे फेर। ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की शख्सियत को डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए हर एक का अपना अंदाज है। हर एक डॉक्टर साहब की शख्सियत को आपके अपने अंदाज से देखता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनका तसव्वुर शायद शाहीन का तसव्वुर है जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम और अपने अदब से किया है। और जहाँ तक बच्चों की तालीम व तरबियत का आपके मामला है, फिर अगेन डॉक्टर इकबाल ने जो नौजवानों से कहा था कि दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाले गुल से कलाम पैदा कर। और मौलाना कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और ये इम्प्लीमेंटेशन का जो आपका तरीक़ा है डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब के, ये मेरे लिए बायस इफ्तिखार है कि इतनी ग़ुर्बत के साथ मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने साउथ में एक प्रोग्राम बहुत दूर से देखा था इनको, आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आपके इस खुद के आपने जो इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोग्राम को, शायद उसका अंदाज ये था कि दुनिया मोहब्बत कहे दस्तूर निराले, इस देश में गिरजा है ना मंदिर न शिवालय, और दे दावत आराम किसी और को मंजिल, मैं अपनी थकन भी ना करूं तेरे हवाले। ये आपने इम्प्लीमेंट किया। आपका कंसेप्ट, आपका तसव्वुर, आपका इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीक़ा है वो काबिल तहसीन, काबिल तक़लीद और काबिल फ़ख्र है। मैं तो चाहूँगा, मैं ज़्यादा बोलने का आदी हूँ, इख्तिसारन आपके अर्ज करूँगा। मैं तो चाहूँगा कि हिमालय की शादी पिघलती रहे, मेरे घर में गंगा उबलती रहे, ये गांधी की कलाम की प्यारी ज़मीन हमेशा ही डॉक्टर क़दीर उबलती रहे। मैं समझता हूँ कि इतने और अशख़ास आती रहे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बस 2 मिनट में अपने सोसाइटी के बारे में अर्ज़ करूँगा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के इंतज़ार में था। उसके बाद दरगाह अजमेर में 4 साल नाज़िम दरगाह रहा, एडमिनिस्ट्रेटर रहा, और उसके बाद अभी इंटर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फाइनेंस का। मेरी सोसाइटी ने यहाँ पर जब ये कानूनी खौफ की सिर्फ 1 किलोमीटर, 1 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में थी, जबकि 25 किलोमीटर का प्रोग्राम था,
तब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें तालीम, तरबियत, सियाहत आम्मा, मसाजिद व मकाजिद निज़ाम, माहौलियात, इज्तिमाई ज़कात, कब्रिस्तान और मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर, ये कंसेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर। मौलाना आपकी मैं तवज्जो खास कर दूँगा, मैं चूँकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में, सूबों में काम कर चुका हूँ। आपको अर्ज़ करूँ, ये सर्वे में आया है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमारे पास सिर्फ 4 घंटों के लिए हो रहा है। 20 घंटे मसाजिद मुक़फ़ल रहती हैं। ऐसी मसाजिद जो जेनेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास है और ऐसा एरिया जहाँ पे ज़मीनें फुट से किराया जो फुट से दी जाती हैं, ऐसे मसाजिद मुख़ल्लिफ़ हैं। तो आपके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद नबवी का निज़ाम था, जिसमें शिफा खाना था, कुश्ती का इंतज़ाम था, मेहमान खाना था, तालीम थी, तरबियत थी, वो गहमा गहमी क्यों ना आए, तजावीज़ की बात की गई है। तो डॉक्टर खदीज साहब से मैं कहूँगा कि ऐसी एक आपके मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। 2% सिख भाइयों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ईसाई जो 3% है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तालीम और सियाहत आम्मा ये हमारे आपके थे आइडियल प्रोजेक्ट, उसको वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें प्रायोरिटी ले रहे हैं। ये एक आपके मेरा है और मेरा ख्वाब है, और मैं उस पर मस्जिद मुंशी पुलिया में 7 मसाजिद, 2 कब्रिस्तान, 3 शफाखाने, 1 ट्रेनिंग सेंटर और माहौलियात इन्वायरमेंट को हमने चेंज कर दिया। जहाँ कूड़े करकट थे वहाँ पर हमने आपके वहाँ पे शजरकारी के जरिए ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। एक ख्वाब है कि कम्युनिटी सेंटर फजर से लेकर इशा तक के आपके मस्जिद में कहमाई हुई है। मैं उसको अमली जमा पहना रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर डॉक्टर खदीज साहब, तुमको मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि जितनी लंबी उम्र अल्लाह दे, मैं उसकी दुआ करता हूँ। एक मरतबा फिर मुआफ़ करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सैफ़ी यूनुस जैसे बेहतरीन मुक़र्रिरीन के बाद मुझे बुलाया गया है। अब आफियत इसी में है कि कम से कम अल्फाज में बात की जाए। मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन, बिलखुसूस बड़े मोहतरम मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को भी मौका दिया कि कुछ अपने चंद नुकात रख सकूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की शख्सियत यकीनी तौर से किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अपने आप में वो शख्सियत बोल रही है, और ये आज से नहीं कई साल इसको गुजर चुके हैं। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं चमन सर सैयद की एक छोटी सी क्यारी जो अमूबा लखनऊ के नाम से मंसूब है, मैं उसका एक अदना सा कारकुन हूँ। मुझे ये फ़ख्र भी हासिल है कि मैं उस शहर में हूँ जिसमें सर सैयद के एक बहुत अहम फर्जंद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, चमन सर सैयद के फर्जंद कहा जाए, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का शहर है ये, कि जिन्होंने तालीम की जो शमा सर सैयद ने रोशन की थी उसको आगे बढ़ाया, और अमूबा लखनऊ ने इन दोनों शख्सियतों को सामने रखते हुए एक्सेलेंस अवार्ड का ऐलान किया। गुज़श्ता 4 साल से ये अवार्ड हर सर सैयद डे के मौके पर दिया जा रहा है। मुझे इस बात में भी फ़ख्र है कि सबसे पहला अवार्ड जो है डॉक्टर कल्बे सादिक मेमोरियल एक्सेलेंस अवार्ड,
उसके लिए अमूबा की पारखी नज़रों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को चुना। और अगर लाइटर वेन में इसे कहा जाए तो अमूबा इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों से बाजी मार ले गया। मुझे इस बात पे भी फख्र है कि गुज़श्ता साल का जो अवार्ड था वो लखनऊ की उस शख्सियत जिसका नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस था, उन्होंने तालीमी मैदान में जो कारआए नुमाया अंजाम दिए और इरम एजुकेशनल सोसाइटी जिस तरह से उनके फर्जंदान ने उसको उनके लीगेसी को कायम रखा, तो मुझे भी इस बात में भी बहुत फ़ख्र है कि अमूबा लखनऊ ने के स्टेज पर वो भी तशरीफ़ लाए फैज़ी मियाँ और वह अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड्स का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हजरात तालीम के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, इनकी न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई की जाए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम क्या आपकी हौसला अफजाई करेंगे, हम तो खुद आपके जो हैं इंतहाई मुतक़िद हैं कि आपने जिस तरह से ये काम किया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कहीं ना कहीं से ये जो लिंक है ये जाकर के सर सैयद की तहरीक से जुड़ गया है। ये सारे हजरात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये यकीनी तौर से उसी तहरीक से वाबस्ता है। और आज इस तकरीब में जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को सर सैयद नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड और आज जो अवार्ड इनको हासिल हुआ है कि सिल्वर एलिफेंट अवार्ड ऑफ स्काउट्स, इसके लिए ये इस तकरीब का अहतमाम किया गया है। आपका कारवां इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा और हम भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। यकीनी तौर से हमारी एक छोटी सी काविश है अमूबा लखनऊ की, और जैसे हिंदी में कहते हैं कि वो प्रेरणा आप ही से हासिल हुई है, आप जैसे हजरात से हासिल हुई है जिन्होंने सर सैयद की तहरीक को आगे बढ़ाया है। अमूबा लखनऊ में भी एक इदारा कायम कर रहा है जिसका नाम सर सैयद मिशन स्कूल है, और ये मलियाबाद काकोरी के दरमियान एक जगह है, आम्रपाली वाटर पार्क उसके बिल्कुल सामने है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की दुआएं शुरू से हमारे साथ हैं और आप उसके लिए बड़ा मुतफक्किर भी रहते हैं। अभी पिछले चंद रोज़ पहले आपसे मुलाकात हुई तो आपने हमसे पूछा कि क्या उसमें प्रोग्रेस चल रही है, और अभी भी ये बात हुई कि इंशाअल्लाह जब अगली बार तशरीफ़ लाएंगे तो वहाँ ज़रूर आएंगे। आप तमाम हजरात से हमारी ये दरख्वास्त है कि ये प्रोजेक्ट सर सैयद मिशन स्कूल का ये न तो शुएब साहब का है, न किसी एक्स का है, न किसी वाई का है, न किसी जेड का है। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। दामे दरमे कदमे सुखने, आप सबकी मदद उसमें हमको दरकार है, और अगर दामे दरमे नहीं भी मुमकिन है तो कदमे सुखने तो ज़रूर ही हमारी मदद करें। जब भी उधर से गुजरें, या बल्कि ख़ासकर आप एक प्रोग्राम बनाएं और वहाँ तशरीफ़ लाएं, आपके वहाँ तशरीफ़ लाने से भी यकीनी तौर से हम सबकी हौसला अफजाई होगी। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ फिर से हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब का और तमाम मुंतज़मीन का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया, और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के लिए तो बेइंतहा दुआएं हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।